हेलो गाइस, दिस इज संदीप भैया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड वर्ल्ड। एक्चुअली आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में किसी एनआईटी की लोअर ब्रांच में जाते हैं और फाइनल ईयर में कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके निकलते हैं। ये कैसे चमत्कार हुआ? अच्छा, कई लोग इसके चक्कर में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। ये वीडियो ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मुझे भी लगता है काश ये बात मेरे टाइम में मुझे पता होती या मेरे भाई को पता होती तो अभी वो एनआईटीज में होते और मे भी उनका ब्रांच भी अपग्रेड हो गया होता। बिल्कुल ये फैक्ट है कि तुम पहले पहले साल चाहे किसी भी ब्रांच में जाओ, सेकेंड ईयर में अपने ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हो, मोस्टली एनआईटीज में, मोस्टली आईआईटीज में या मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है? क्या ऐसी भी एनआईटीज हैं जो ब्रांच अपग्रेडेशन को अलाउ नहीं करती हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। यहीं पे हमसे धोखा होता है। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं टोटली इस बारे में बात करने वाला हूँ कि एनआईटीज में ब्रांच अपग्रेडेशन रूल क्या है, कौन कौन सी एनआईटीज ब्रांच अपग्रेडेशन को फॉलो करती हैं, वो तुम्हें ब्रांच अपग्रेड करने के लिए अलाउ करती हैं, और कौन कौन सी एनआईटीज अलाउ नहीं करती हैं। और जो अलाउ नहीं करती हैं उनके लिए तुम ब्रांच अपग्रेडेशन को सोच के जाना भी मत। और कौन से एनआईटी के लिए लगभग कितना सीजीपीए लेके आना पड़ता होगा ब्रांच अपग्रेड कराने के लिए। क्या मुझे लोअर ब्रांच में जाना सही रहेगा? अगर ब्रांच अपग्रेड नहीं हुआ तो भैया मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो क्या मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? इस पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। और तुम यकीन मानो, मेरी ये वीडियो देखने के बाद से तुम्हारा सारा का सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। बोलोगे भैया आपका ये जो वीडियो है यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो है, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन एनआईटीज के बारे में किसी ने भी इतना डीपली नहीं करा है। तो मैं जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से प्यार से सुनो। क्या पता तुम एक बहुत बड़े मिस्टेक को करने से बच जाओ। बहुत बहुत ऐसा पॉसिबल है कि तुम इस बार बायोटेक में, केमिकल में, सिविल में जाओ और इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके बीटेक करके निकलो। इसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा अगर लोअर ब्रांच में भी एडमिशन हो रहा है तो तुम ब्रांच को अपग्रेड करके कैसे एक बढ़िया ब्रांच में जा सकते हो, कितनी सीपीआई चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा उसके लिए। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा भरोसा रखो और अगर चैनल पे नए हो ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस करा दो, क्योंकि कल है महा वेबिनार। जस्ट वेट, दिस इज अ महा वेबिनार। अगर तुम्हें जोसा की काउंसलिंग में बैठनी है और तुम्हें चॉइस फिलिंग का आइडिया नहीं है कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो ज्वाइन करो मेरे महा वेबिनार को। डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें चॉइस फिल करना सिखाऊंगा और ये जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होगा वो बेस्ट होगा। मतलब अगर तुम ऐसे भी चॉइस फिलिंग कर दिए ना तो डेफिनेटली तुमको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद से तुम्हें कहीं किसी की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जितना मुझसे बन सकेगा, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, आई विल हेल्प यू। तो तुम उसकी चिंता मत करो कि आगे तुम्हें क्या मिलने वाला है या तुम्हें क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है? उसके लिए मैं हूं। आई विल सजेस्ट यू, आई विल हेल्प यू। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एनआईटीज को, कौन कौन से एनआईटीज में मुझे ब्रांच अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा और कौन कौन से में नहीं मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, कल 14 सितंबर को रात को 8 बजे मेरा एक वेबिनार है जिसमें मैं तुम्हें चॉइस फिल करना सिखाऊंगा। एंड दैट ऑर्डर विल बी बेस्ट। सीएस वालों के लिए भी अलग, सीएस लवर के लिए भी अलग और एनआईटीज लवर के लिए भी अलग। तुम जिस भी कैटेगरी से सोच सकते हो ना कि भैया मुझे इस टाइप के कॉलेज चाहिए, हर कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं कल तुम्हें चॉइस फिलिंग करके दे दूंगा। आराम से तुम चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है? चलो भाई, तो आज शुरू करते हैं कि क्या कैसे पॉसिबल है कि लोअर ब्रांच को अपग्रेड कराया जा सकता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में लोअर ब्रांच में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में अगर तुम लोअर ब्रांच में भी हो तो तुम नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस या किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी अच्छे ब्रांच में पाए जा सकते हो। और इसका मैं तुम्हें अभी जीता जागता कुछ उदाहरण भी दूंगा, ठीक है? बात समझे? तुम्हारे मन में डाउट आएगा, शुड आई टेक एडमिशन इन एनआईटीज विथ लोअर ब्रांच और
अगर मैं क्या मुझे लोअर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो अपग्रेड कराने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपग्रेड कराने का प्रोसेस क्या रहेगा। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एनआईटीज में अपग्रेड नहीं होता है, ताकि मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से आगे समझा पाऊँ। तो देखो यार, अगर तुम एनआईटी ट्रिची की बात करते हो, अगर तुम एनआईटी ट्रिचीपल्ली की बात करो, तो एनआईटी ट्रिचीपल्ली तुम्हें अलाउ नहीं करता है ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए। एनआईटी वारंगल भी जोसा के सेट पे दिया गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से तुम्हें देखना है कि कौन अलाउ करता है और कौन नहीं करता है। तुम यहाँ जोसा पे जाओ, ठीक है। जब जोसा पे जाओगे, जोसा के सेट पे जाओगे, तो तुम देखना कि मतलब कौन कौन सी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे दी गई रहती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँच जाओगे तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज पे क्लिक करो। जैसे मान लो तुम्हें देखना है कि क्या ट्रिचीपल्ली अलाउ करता है कि नहीं करता है, तो ट्रिचीपल्ली के उस पर मैंने क्लिक किया और मैं पहुंच गया ट्रिचीपल्ली के वेबसाइट, मतलब ट्रिचीपल्ली के पेज पर। तो एनआईटी ट्रिची का पेज क्या कहता है, यहाँ पे तुम्हें देखने को अभी मिल जाएगा कि अलाउ करता है या नहीं करता है। ध्यान से देखना। फी स्ट्रक्चर तुम देख ही सकते हो, फैसिलिटी वगैरह देख ही सकते हो, लेकिन हमारा मेन मसला है ये देखना कि ब्रांच अपग्रेडेशन अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है। ओके, जस्ट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि दे आर अलाउइंग ब्रांच अपग्रेडेशन नॉट। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे इवन हम वारंगल को भी देखें तो वारंगल के तुम पेज पे जाओगे ना, तो तुम्हें दिखाएगा कि कितने कोर्सेज हैं और 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज कौन है, ठीक है। और क्या है मतलब इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है, और रूल फॉर चेंज ब्रांच। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर चेंज ऑफ ब्रांच एट एनआईटी वारंगल आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद तुम एनआईटी वारंगल में तुम चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। हालांकि इससे पहले, मतलब इससे पहले वाले में चेंज हुआ था, ठीक है। और इसका मेरे पास डाटा भी है कि एनआईटी वारंगल में जो चेंज हुआ था, किनका किनका हुआ था और क्या रूल था, फर्स्ट ईयर में कैसे चेंज हुआ था और कितना सीपीआई चाहिए था, ठीक है। तो इसका मेरे पास डाटा था, ठीक है। ओके, तो तुम देख सकते हो कि 2020 में कितने सीपीआई पे चेंज हुआ था। ये डाटा है, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि मतलब यहाँ पे एनआईटी वारंगल, एनआईटी ट्रिची एंड और भी जो एनआईटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी जयपुर और एनआईटी सूरत, ये अलाउ नहीं करते हैं। तुम इसको वेरीफाई कर लेना यहाँ जोसा वाले वेबसाइट से जाके, जहाँ से मैं तुम्हें दिखाया हूँ कि रूल ऑफ ब्रांच चेंज वाला, तो तुम यहाँ से जाके वेरीफाई कर लेना। इजीली तुम वेरीफाई कर भी लोगे कि ये सारी जो एनआईटीज़ हैं, जो 4 एनआईटीज़ हैं, ये ब्रांच चेंज को अलाउ नहीं करती हैं फर्स्ट ईयर के बाद। तो फर्स्ट ईयर में जो तुम्हें ब्रांच मिलेगा वही मिलेगा, अगले साल तुम चेंज नहीं करा पाओगे। अब देखो क्या होता है, चेंज होता क्यों है। तो चेंज इसलिए होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को ना पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता है कि कौन से ब्रांच में क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए या कौन सी ब्रांच को लेना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कि अटरेंडम कोई भी ब्रांच ले लेते हैं। किसी को कंप्यूटर मिला तो कंप्यूटर ले लिया, किसी को मैकेनिकल मिला तो मैकेनिकल ले लिया। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, लेकिन ये पहले का बात हुआ करता था जब कंप्यूटर वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था। तो क्या था ना कि बच्चों को आइडिया नहीं होता था। तो फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे ना, तो केमिकल हो या मैकेनिकल हो या कंप्यूटर हो, सब एक साथ ही पढ़ते हैं, एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सबका सिलेबस सेम होगा। तुम कंप्यूटर वाले के साथ बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है, भले तुम बायोटेक में हो। तो क्या हुआ, तो क्या होता है कि जब फर्स्ट ईयर में तुम पढ़ते हो हर सब्जेक्ट को, हर ब्रांच के एक एक सब्जेक्ट को लगभग पढ़ाया जाता है, तो उससे तुम्हें इंटरेस्ट जगता है, तुम्हें एक आइडिया हो जाता है कि भैया मुझे कौन सा ब्रांच पसंद आ रहा है। तो जब तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए ना, तो तुम उसके लिए ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए मेहनत करो। मान लो तुम्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया, कंप्यूटर के लिए मेहनत करो। और एनआईटीज खुद कहती हैं कि भैया ये हमारा सीपीआई का बैरियर है। जैसे मान लो एनआईटी इलाहाबाद कहता है 8.2 सीपीआई से अगर ज़्यादा है तो हम तुमको ब्रांच अपग्रेडेशन अलाउ करते हैं, तुम ब्रांच अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दो। तो फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म होगा, तो अगर तुम्हारी सीपीआई ज़्यादा अच्छी 8.2 से ज़्यादा है, तो तुम ब्रांच अपग्रेडेशन का फॉर्म भरो। और जितने लोग ब्रांच अपग्रेडेशन का फॉर्म भरे होंगे, उसमें से ऊपर से ब्रांच अपग्रेड करना स्टार्ट होता है। जैसे मान लो तुम्हारी 8.2 ही है और मेरी 9.6 है, और हम दोनों ने कंप्यूटर के लिए भरा हुआ है, तो मुझे वो ब्रांच दे दी जाएगी, ठीक है।
तो बहुत सा अब ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच का एक ही सीट खाली होती, बहुत सारी सीटें एनआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ईसी की, इलेक्ट्रिकल की खाली रह जाती हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि दूसरे एनआईटीज़ या आईआईटीज़ में चले जाते हैं इनकी सीट्स छोड़ के। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचेस खाली होती हैं, तो वहाँ पे तुम्हें अपग्रेड होके मिलने का चांस अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो ये जो एनआईटीज़ है, जैसे एनआईटी जालंधर, मैं कोई रैंक वाइज नहीं लिखा हूँ, ऐसे ही लिख दिया हूँ, एनआईटी जालंधर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दिल्ली, इन सब में तुम्हें ब्रांच अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। और टेंशन मत लो, सीपीआई सब एक ही एग्जाम देंगे, सब एक ही सिलेबस पढ़ेंगे, तो सीपीआई में तुम्हें बीट करना है बाकी ब्रांचेज वालों को। और कुछ एनआईटीज़ में कुछ रूल्स भी हैं जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। रूल्स हैं, देखो आईआईटीज़ में भी कौन कौन ब्रांच अपग्रेड कराता है, इसकी वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा। कुछ एनआईटीज़ में रूल ऐसा है कि किसी भी ब्रांच के 10% से ज़्यादा बच्चों को अपग्रेडेशन के लिए अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो नीचे वाली ब्रांचेज खाली हो जाएंगी। पता चला केमिकल के सारे बच्चे मेहनत करके 9 सीपीआई लेके आए और सब चले गए और केमिकल खाली हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। हर ब्रांच वालों को मौका दिया जाएगा। कुछ आईआईटी जैसे एनआईटी नागपुर है, एनआईटी भोपाल है, वो कहते हैं कि 10% से ज़्यादा बच्चों का हम अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, चाहे ऊपर के ब्रांच खाली ही क्यों ना हो। लेकिन बाकी एनआईटीज़ हैं जो ऐसा कुछ सच रूल नहीं रखती हैं, वो कहती हैं कि अगर बच्चा हमारे सीपीआई, हमने जो सीपीआई का बैरियर दिया है, अगर उससे ज़्यादा लेके आ रहा है तो उसको अपग्रेडेशन का पूरा फुल मौका मिलना चाहिए। चाहे एनआईटी जैसे एनआईटी इलाहाबाद हो गया, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दिल्ली, इन सब के सीपीआई का बैरियर रहता है। चलो मैं एक तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, एनआईटी इलाहाबाद का दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो एनआईटी इलाहाबाद में था कि 19-20 में कुछ बच्चों की ब्रांच अपग्रेड हुई थी, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सीपीआई। देखो 8 से ज़्यादा वालों को ये अलाउ किया था। एनआईटी इलाहाबाद ने 8 से ज़्यादा वालों को ही अलाउ किया था। और जो लास्ट बच्चा था, ये प्रजापति कमलेश, ये जो भाई थे, इनका बायोटेक से एमएमई में हो गया था। बात समझ रहे हो? ठीक है, और इनका मैकेनिकल से इसमें हुआ था, और बायोटेक से बहुत लोग मैकेनिकल में गए थे। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुछ लोग ईसी से सीएससी में गए थे 9.7 सीपीआई लेकर आके, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल से ईसी में गए थे, तो कुछ लोग मैकेनिकल से ईसी में गए थे। तो लगभग अगर 9 सीपीआई भी था तो मैकेनिकल वगैरह में या मेटलर्जी वगैरह में आराम से हो गया था। मतलब 8 क्या कहते हैं 8.02 से भी जिनका ज़्यादा रहा, 8.1 8.4, तो भी उनका मेटलर्जी मतलब लोअर ब्रांचेस से अपग्रेड होके एक बढ़िया ब्रांच में मिल गया था। ठीक है, तुम देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन मतलब उसके लिए सीएससी के लिए लगभग काफ़ी हाई रैंक चाहिए था, इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा चाहिए था, इलेक्ट्रिकल भी 9 पॉइंट समथिंग पे ही मिला था। बाकी मैकेनिकल और केमिकल तो बहुत इजीली मिल गए थे, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल तो बहुत इजीली यहाँ पे अपग्रेड होके मिल गए थे। तो ये सिर्फ इसी एनआईटी की नहीं है, बहुत सारी एनआईटीज़ हैं जिनमें क्या है कि तुम अपग्रेड करा के जा सकते हो। लगभग अगर तुम्हारी 9 सीपीआई है तो आराम से तुम्हें इलेक्ट्रिकल या ईसी मिल जाएगा, कुछ में तो आईटी भी मिल जाता है 9 सीपीआई पर। ठीक है, अच्छे एनआईटीज़ में। तो ये रहा कि अपग्रेडेशन का रूल क्या है, क्या अपग्रेड होता भी है या हवा है। तो भाई बहुत बच्चों का अपग्रेड होता है, और मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा अपग्रेड नहीं होता है तो क्या करोगे? देखो अगर अपग्रेड नहीं होता है तो भी जो अच्छी एनआईटीज़ है ना, टॉप की एनआईटीज़ हैं, उनका प्लेसमेंट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे देखो पेक्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब एकदम कोई इसे लेना नहीं चाहता है ज़्यादातर। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में एनआईटी इलाहाबाद में 26 स्टूडेंट थे, जिसमें से 20 प्लेस्ड हो गए, और इसमें से 22 को जॉब ऑफर किया गया था। अगर मैं देखूं कि कितना परसेंट प्लेसमेंट है, तो 76% प्लेसमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का भी। एवरेज पैकेज जो था वो 6.84 था, और मैक्सिमम सीटीसी जो थी इसका क्या क्या कहते हैं 13.6 के आसपास थी। ठीक है, और अगर मैं यही इसकी प्रोडक्शन की भी बात करूं तो इसका एवरेज 10 था, और एवरेज सीटीसी मैक्सिमम 10 था, एवरेज सीटीसी 5.9 था। ये 2019 का था। लेकिन अगर तुम इसके लेटेस्ट वाले का भी इसके बाद वाले का प्लेसमेंट देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ट्रिपल एमएनआईटी प्लेसमेंट, तो तुम देखोगे कि 2021 में वो 2019 का प्लेसमेंट था। लेकिन अगर तुम 2022 और 2021 का प्लेसमेंट देखोगे तो इन लोगों ने भी एकदम पूरा मतलब बहुत तगड़ा प्लेसमेंट लेके गए हैं। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत स्लो नेट चलता है। देखो 19 से मैच करा, अब थोड़ा 22 वाला देख लो।
24 में से 23 लोग प्लेस्ड हुए, 95% का प्लेसमेंट रहा। एवरेज 12 लाख है, जो कि यूपी के कॉलेज में या तुम्हारे स्टेट के कॉलेज में एवरेज 12 लाख सीएससी का भी तुम्हारे नहीं होगा, और मैक्सिमम 44 लाख गया है। और अगर तुम प्रोडक्शन की भी बात करो तो एवरेज 10 लाख था और मैक्सिमम 36 लाख गया है। काफी मतलब एकदम जो लो लेवल के कॉलेजेस है ना, सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट 44 लाख गया है, एवरेज 9.96 है और 87% से ज्यादा का प्लेसमेंट है। बात समझ रहे हो? तो अब पहले वाला टाइम नहीं रहा। देख, तुम 2019 और 2022 के प्लेसमेंट को मिला लो, तुम्हें बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। तो अब लोअर ब्रांच में भी अच्छे एनआईटीज में काफी तगड़ा प्लेसमेंट चल रहा है। तो अगर तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है अपग्रेडेशन, तो तुम इसी से कंटिन्यू कर लेना। जहां तक मुझे लगता है एक बढ़िया पैकेज तुम्हें मिल सकता है अगर तुम ठीक से जाके पढ़ाई करोगे तो। बात समझे कि नहीं समझे? काफी हाई रेट है प्लेसमेंट का। और एनआईटी में पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है, देखो इधर, जस्ट वेट। एनआईटी में पढ़ने का एक मैं तुम्हें बड़ा फायदा दिखाता हूं, फीस का। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिनकी फैमिली की इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा है, उनके लिए इतना फीस लगता है 98,500 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेकेंड सेमेस्टर में 93,500 रुपया। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली की इनकम 1 से लेके 5 लाख के बीच में है, तो तुम्हारा ट्यूशन फीस जो होता है ना, मतलब जो ट्यूशन फीस होता है, देखो 20,000 ही मात्र लगता है। ओनली 20,000 एक सेमेस्टर का ट्यूशन फीस लगता है। तो कुल मिला जुला के एक साल का ट्यूशन फीस 50,000 लगेगा। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो ट्यूशन फीस ही नहीं लगेगा। हॉस्टल वगैरह ले दे के 36,000 पड़ रहा है एक सेमेस्टर का। 36,000 हॉस्टल वगैरह लेके, नाइटी इलाहाबाद का डाटा है। अब चूंकि इलाहाबाद मेरे पड़ोस का है, इसलिए मैं जनरली इसी का डाटा दिखाता हूँ, क्योंकि अब मतलब आना जाना लगा रहता है। तो तुम देख रहे हो, हॉस्टल वगैरह लेके 36,000 में तुम्हारा काम निपट जाएगा और अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। तो तुम्हारी जो ट्यूशन फीस है ना, नील हो जाती है, नील, 0 रुपया ट्यूशन फीस है। 19 पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर पैसा नहीं भी है तुम्हारे पास, तो भी तुम्हारा बीटेक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल फीस का ही पैसा लगता है जो 12,000 करके लग रहा है, बस, बाकी कोई पैसा नहीं है। तो एनआईटी को मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि अगर पैसा नहीं है तो लोअर ब्रांच में मिल रहा है, तो तुम जाओ और वहाँ अपग्रेड कराने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था कि कौन कौन से एनआईटीज में अपग्रेड हो जाएगा। बाकी मेरे वेबिनार को अटेंड करना मत भूलना, दैट विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।